हरियाणा हरियाणा और हरियाणा आता है बैरियाणा, ठीक है। स्पेशल राम राम भाई, एचबीएससी आना है। तो एचबीएससी का सिलेबस में आपका पहला चैप्टर में से केवल और 2 सवाल पूछे जाओगे, ठीक है। तो पहला तो एमसीक्यू रहेगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपका 3 नंबर में रहेगा, ठीक है। और उस 3 नंबर के क्वेश्चन में आपकी कुल 4 टाइप है बेटा, ठीक है। और चारों टाइप आज हम बारी बारी से सोल्व करांगे, ठीक। तो सबसे पहले टाइप के है जो तो हमने कुछ एक नाम दी होगी, लेकिन देखियो भाई विद कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा मैं चीज जाने, ठीक है। कॉन्सेप्ट कोई क्वेश्चन रटवाया नहीं जाएगा, एक एक स्टेप ध्यान से समझने हैं बस, ठीक है। फोकस करियो, कुछ नहीं याद करने का इस वाले में। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट वर्गमूल 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करना बेटा यो, ठीक है। तो हम इस सवाल को देखो स्टार्ट कैसे करते हैं। हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इरेशनल ही प्रूफ करना है इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर होता है। तो सुनो बच्चों, लेट वर्गमूल या √3 इज ए रेशनल नंबर। अच्छे अच्छे अक्षरों के साथ बिल्कुल साफ राइटिंग में, रेशनल नंबर। अगर हमने बेटा इसको रेशनल नंबर लेट किया है ना अंडर √3 को, तो अंडर √3 अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की अब कंडीशन लिखनी है बस, और कुछ नहीं। तो रेशनल नंबर आप सभी जानते हैं, ऐसा नंबर जिसको p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर की वैसे बेटा 3 कंडीशन होती है टोटल, इसे p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q के बारे में क्या बोला गया है, p और q बेटा को प्राइम इंटीजर होने चाहिए। तो को प्राइम इंटीजर क्या होता है बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। को प्राइम हिंदी में इसको सहभाज्य संख्या बोलते हैं। को प्राइम का मतलब है बेटा, देखो जहां पर बेटा p एंड q का जो HCF होगा ना, वो केवल 1 होगा, ठीक है। p और q का HCF 1 होगा। पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। हम p और q का HCF 1 के अलावा कुछ और भी दिखा देंगे सवाल में, ठीक है। तो इससे हमारा सवाल प्रूफ हो जाएगा। देखो को प्राइम का नंबर क्या है, p और q इस धरती पर यदि कॉमन रूप से कैंसिल करने पड़ जाए तो केवल 1 से कैंसिल होंगे, ठीक है। यानी p और q का कॉमन फैक्टर धरती पर 1 होगा, ठीक है। अगर 1 के अलावा हमने कुछ प्रूफ कर दिया तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर हमें √3 प्रूफ करना है, तो हम p का कॉमन फैक्टर 3 प्रूफ करेंगे और q का भी कॉमन फैक्टर 3 प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। जिससे यह जो हमने सपोज किया है ना बेटा रेशनल नंबर, ये हमारी धारणा गलत साबित हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो खुद सपोज किया है वही हम लास्ट में क्या करेंगे बेटा, गलत साबित कर देंगे। और गलत साबित कैसे करेंगे, उसका बेसिक्स ज्ञान यहीं से है कि को प्राइम का मतलब होता है कि p और q का कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। तो हम p और q का कॉमन फैक्टर बेटा 1 के अलावा कुछ और प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेप टू स्टेप सवाल को, वेहर p and q are co-prime integer। और क्यू की वैल्यू क्या ना होनी चाहिए बेटा, नीचे वाली संख्या क्या ना होनी चाहिए, 0, ठीक है। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की, ठीक है। तो हम p और q का 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर प्रूफ करेंगे इस सवाल में, जिससे हमने जो अजम्पशन की है नहीं, जो हमने कल्पना की है, यह गलत साबित हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा स्टेप कहाँ, बिल्कुल बराबर के नीचे बराबर का निशान आना चाहिए बेटा, आपके स्टेप कटेंगे वरना। ये बराबर है इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, ये नीचे वाला। तो देखो अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं सर, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड, देखो बेटा स्केयरिंग ही क्यों किया हमने, क्योंकि हमने यहां से क्या हटाना है, रूट हटाना है, इसलिए स्केयरिंग बोथ साइड होगा। तो p बटे क्यू का भी स्केयर कर देंगे, ठीक है।
अब देखिए इस जो स्क्वायर है इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, और सेपरेट पी क्या का भी स्क्वायर और क्यू का भी स्क्वायर। ठीक है, जो ये है बेटा देखो इससे कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ 3 बचा, और यहाँ से भाई पी का भी और क्यू का भी सेपरेट स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम कर रहे हैं वो साइड में मेंशन कर दे जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछे गुणा बेटा, इसके गुणा इसके साथ। तो देखिए 3 क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर, 3 की गुणा क्यू स्क्वायर के साथ और पी की गुणा 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्यू स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड से जब ये परली साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। देखो यह क्या है, मल्टीप्लाई में, ये परली साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखकर हम 3 बात लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। यदि पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है ना बेटा, तो पी भी, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो भाई पी भी 3 से भाग होगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी। जो बेटा 3 है वो पी का हमने फैक्टर प्रूफ कर दिया। मैंने आप लोगों से शुरू में ही बोला था कि मैं है ना जो 3 को पी का भी फैक्टर प्रूफ करूंगा और क्यू का भी। इससे पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा हमें अदर देन 1। ठीक है, और जो हमने क्या भाई लेट किया था वो लेट किया हुआ क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहां से देखो लास्ट स्टेप में पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो लिखो इसको भाई लास्ट में, P is also divisible by 3। तो बेटा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ना अगला स्टेप में। ठीक है, तो C है, और यहां पर लिख देना बेटा C इज ए कांस्टेंट। C कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट यानी कोई चर रहा होगा, वो जीरो भी हो सकता है, जीरो ही है। यहां से बेटा हम P की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया 3C, ये 3 उधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड में तो परली साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना बेटा, देखो हमने पी स्क्वायर को तो 3 से डिवाइड कर दिया, यानी जो 3 है वो एक फैक्टर बना दिया पी का। अब जो 3 है हमने फैक्टर बनाना है किसका, क्यू का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो इसको पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक है, अब जो इक्वेशन फर्स्ट है नहीं इसमें हम पी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पी की वैल्यू रख देंगे, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P is equal to 3C इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में बेटा क्या करेंगे, हम P का मान रख देंगे। P का मान क्या बेटा 3C। पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखो आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं मचाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में 3। ठीक है, अब जहां जहां पर P है वहां 3C रख देंगे। जहां जहां पर बेटा P है तो वहां पर क्या रखेंगे 3C। तो यहाँ पर 3C, अगर P का स्क्वायर है तो 3C का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 3। ठीक है, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई 3 की भी पावर 2 है 9, और यहाँ C की भी पावर 2 है तो C स्क्वायर डिवाइड में 3। तो कैंसिल करो भाई, 3 3 जा 9, तो क्यू स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान से एक एक बातों को ध्यान से सुनते जाओ। तो 3C स्क्वायर क्या आ गया बेटा, क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो हमने शुरू में बोला था ना कि हम जो 3 है वो क्यू का भी फैक्टर सिद्ध करेंगे और पी का भी। तो पी का तो कर दिया, तो 3 ने को इधर लिया वो, तो सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दे। और इसको देखकर भी आप 3 बातें लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, पहली बात है क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। क्यू इज also divisible by 3। तो बेटा इससे क्या है, 3 is
3 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, देखो यहां से अब ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट में 3 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, और इक्वेशन सेकंड में जो 3 है 3 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, यानी जो क्यू और पी और क्यू का हमने एक उभयनिष्ठिक साझा फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर ला दिया जिसका नाम है 3। ठीक है, तो यदि पी और क्यू का, देखो यदि पी और क्यू का है ना एक कॉमन फैक्टर आ गया 3, ये एक के अलावा आया है ना। ठीक है, तो जो हमने मानना था कि भाई पी और क्यू तो को प्राइम है, कि को प्राइम कहाँ से रह गई, इनका तो फैक्टर आ गया एक। ठीक है, तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई बेटा। ठीक है, अब यही बात हमने लिखनी है बस लास्ट स्टेप में। देखिए तो आखिर का स्टेप में इधर ही लिख देता हूं, आपको प्रॉपर सोल्व करना है। ठीक है, ये इस भाग में बेटा। ठीक है, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सी जगह बना के। ठीक है, तो बेटा हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चला है, जो 3 है वो इसका भी फैक्टर है, 3 है जो क्यू का भी फैक्टर है, तो लिखे हैं बात, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। जो 3 है वो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है, और ये जो कॉमन फैक्टर है तो ये रेशनल नंबर नहीं रहा। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, देखो बेटा 3 हमने क्या प्रूव कर दिया, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो बेटा ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन आया कहां से, इसलिए देयरफॉर दिस कॉन्ट्रा, ठीक है बेटा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू ड्यू टू आवर wrong assumption। तो भाई दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू रॉन्ग assumption, hence जो √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बस बेटा। ठीक है, देखो दोबारा पूरा सवाल एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमने पी और क्यू को क्या मानना है, को प्राइम मानना है, और को प्राइम का मतलब क्या है, जिसका भाई केवल वन फैक्टर हो। ठीक है, मतलब कॉमन फैक्टर हो। यहाँ पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या प्रूफ कर दिया, 3 प्रूफ कर दिया। इसलिए हमने जो मानना था वही क्या हो गया, गलत हो गया ना साबित। ठीक है, जो हमने मानना था कि भाई पी और क्यू तो क्या को प्राइम है, को प्राइम का मतलब क्या है भाई, को प्राइम का मतलब है जहां कॉमन फैक्टर पी और क्यू का केवल 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा हमने क्या प्रूफ कर दिया, 3। जो हमने सुपोज किया था तो वही हमारा क्या होगा, गलत। तो भाई जो सपोज किया था भैया कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने रॉन्ग अजम्पशन किया है। इसलिए क्या कहेंगे भाई लास्ट में, वर्गमूल 3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके।